नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले पेपर वन इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, जो डी.एड स्पेशल एजुकेशन में आईडीडी के बच्चे हों, एचआई को या वीआई के, ये कॉमन जो पेपर होता है, ये कॉमन पेपर होता है। इसकी ऑलरेडी मैंने 4 वीडियो बना दी, जिसको आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे यूनिट 1.5 की, जिससे मैंने इसके पहले जो 4 वीडियो बनाई, इसके पहले मैंने व्यापकता दर और विस्तार दर और WHO के बारे में पढ़ाया था। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1.5। यूनिट 1.5 में हम पढ़ेंगे सोशल एंड एजुकेशनल नीड ऑफ चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटी, मतलब दिव्यांग बच्चों की क्या आवश्यकताएं होती हैं, उनकी क्या सामाजिक आवश्यकता हो सकती हैं और क्या शैक्षणिक आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि ये बहुत अहम यूनिट मानी जा सकती है। इसमें मैं लास्ट में कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ये तो उतना नहीं है, बाकी आप लोग इसको थोड़ा बहुत देख सकते हैं। ये पेपर में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन लास्ट में जो मैं बताऊँगा वो ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो विकलांग बच्चों की आवश्यकता है, विकलांग बच्चों की आवश्यकता कैसे, सबसे पहले आपको विकलांग बच्चों के बारे में पता होना चाहिए। तो विकलांग बच्चों को आप कैसे पता करेंगे? सबसे पहले जैसे आप किसी CBR करने जाते हैं तो आप पहले किसी गांव में जाते हैं, किसी दुकान या किसी बुजुर्ग आदमी से पूछते हैं कि मतलब हम ऐसे बच्चों को के बारे में पढ़ रहे हैं और इनसे संबंधित हम उनकी जानकारियाँ लेते हैं, उनको अच्छी सलाह देते हैं उनके सही करने का, और उनको रहन सहन इस चीज़ की हम जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बच्चों की बुद्धि और विकास के साथ से उसके संबंध से ही उसको जाना जा सकता है। जैसे परिवेश में, किस परिवेश में बच्चा पढ़ा, किस आस पड़ोस में है, पास पड़ोस में है, विद्यालय आदि के संपर्क में बच्चा गया या नहीं, इस चीज़ को हम जानकारी लेते हैं। मतलब ये संबंध देखते हैं कि बच्चे के परिवेश में बच्चों को क्या सिखाया गया है, क्या विकास हुआ है, ये चीज़ें हम बच्चों में देखते हैं। तो विकलांग बच्चों को आवश्यकता ये होती है कि हमें उनकी बुद्धि और विकास के साथ से उसे संबंध में ही जाना जा सकता है। परिवेश के अलावा पास पड़ोस, विद्यालय आदि के संपर्क में आने वाले प्रत्येक सदस्यों की नज़दीकी संबंध आते हैं। यह संबंध एवं परिवेश बच्चों की विकास और सीखने को प्रभावित करता है, परंतु सीखना तभी पूर्ण हो सकता है जब बच्चे की आवश्यकताओं को पूर्ण हो। मतलब बच्चों क्या तुम कब सिखा सकते हो? जब उसकी आवश्यकता है, मतलब उनकी जो आवश्यकताएं होती है उसको जब तुम पूरा करते हो तब उसको सिखा सकते हैं। इन विशिष्ट बच्चों की विभिन्न प्रकार की ज़रूरतें होती हैं। इसके संबंध में एक शक्तिशाली समूह की आवश्यकता होती है जो दबाव बना सके और उनके अधिकार के अवसर के समानता के प्रति सभी जागरूक कर सकें। आप जब उनको कुछ सिखाते हैं या उनके गुरुजनों को, आप उनके माता पिता को आप जब इन चीज़ों के बारे में बताते हैं, उनको जागरूक करते हैं, तो उसके प्रति जागरूक हो जाते हैं और भी वे अपने बच्चे के प्रति ज़्यादा ध्यान देते हैं। विकलांग बच्चों की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, जिन्हें सामाजिक और शैक्षणिक आवश्यकताएं के रूप में हम देख सकते हैं। जैसे सामाजिक आवश्यकताओं की बात करते हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके जुड़ जाइए। मैंने इसके ऑलरेडी नोट्स प्रोवाइड कर दिए, तो आप लोग जाके इसकी नोट्स भी देख सकते हैं। तो देखिए, सामाजिक आवश्यकता क्या होती है? सामाजिक होती है समाज से क्या होता है, बच्चा मतलब किस समाज में रहता है, वो समाज में बैठने उठने जानता है नहीं जानता है, वो समाज के प्रति, लोगों के प्रति कैसा व्यवहार रखता है। तो हमें सभी प्रकार के विकलांग, देखिए विकलांग जो बच्चे होते हैं उनमें अलग अलग, ये नहीं कि विकलांग बच्चे सभी एक तरह के होते हैं, किसी में कुछ दिक्कतें होती है, किसी में कुछ दिक्कत। तो विकलांग बच्चे जो होते हैं एक दूसरे पूर्णतः अलग होते हैं। इनका सही ढंग पुनर्वास तभी हो सकता है जब इनकी स्थिति में सुधार करके समाज में दृष्टिकोण में बदलाव लागा। मतलब आप बच्चों को सुधारें और समाज में इनके प्रति जो देखने सुनने की भावना है, अलग नज़र से देखते हैं, इनको जब खत्म किया जा सकता है तभी इनकी स्थिति को सुधारा जा सकता है। इनके प्रति सामाजिक अवसरों एवं क्रियाओं में भाग लेने वाले अवसर प्रदान किया जाना चाहिए इनको, मतलब इन प्रकार के सामाजिक अवसर और जो क्रिया होती हैं उनमें इनको भाग लेना चाहिए। इन अवसरों से इनको महत्व देना चाहिए, क्योंकि इनको महत्व देना भी बहुत, जब आप इनको महत्व देंगे तो ये हर कार्य को करेंगे। इनमें जो गलतियाँ होंगी उसको आप सजेस्ट करेंगे, ये गलती ना करें। तो हमें इनको सामाजिक कार्यों में और जो क्रियाकलाप होती है इनमें इनको शामिल करना चाहिए, इनको एक समान मनुष्य की तरह दर्जा देना चाहिए। तो इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका होगी तभी ये सामाजिक स्तर पर, तभी समाज में सुधार हो सकता है। तो सामाजिक स्तर पर यही बनता है। अगर शैक्षिक आवश्यकता हम देखिए शैक्षिक आवश्यकता क्या होती है? शैक्षिक मतलब शिक्षा। तो शिक्षा कैसे होती है? विकलांग बच्चों की शिक्षा भी अलग होती है। जो VI का होगा, जो HI का होगा, जो MR का होगा, उनके लिए अलग शिक्षा। देखिए, सभी विकलांग बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की शैक्षिक हो सकता है, जैसे अतिश्रवण और अक्षम, गामक अक्षम, अति अल्प मानसिक मंदित तथा अल्प दृष्टि वालों को संकेतित शिक्षा। उनको बच्चों को संकेतिक मतलब सांकेतिक शिक्षा और उनके अन्य वर्गों विशेष शिक्षा एवं गंभीर अति गंभीर बालकों के लिए व्यक्तिगत प्रशिक्षण हो सकता है। जो देखिए, जो कम मतलब जो
लेवल के बच्चे होते हैं उनको तो आप सांकेतिक भाषा उनको सिखा सकते हैं, लेकिन जो गंभीर रूप से होते, अति गंभीर होते, उनके लिए मतलब व्यक्तिगत प्रशिक्षण, मतलब उनके लिए एक अच्छे ट्रेनर की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे दृष्टि बाधितों के लिए आप ब्रेन लिप का उपयोग करते हैं, श्रवण बाधितों के लिए हस्तलिप का उपयोग करते हैं, ओज पतन आदि तरीके से आप इनको पढ़ाते हैं। तो शैक्षिक स्तर पर हम देखेंगे कि इनको की काफ़ी ज़्यादा ये परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चे जो अलग अलग होते हैं उनका देखेंगे वो बच्चे किस प्रकार के किस श्रेणी में आते हैं, फिर उनको उस हिसाब से पढ़ाते हैं। तो आपने सामाजिक स्तर भी पढ़ा, समाज और शैक्षिक स्तर। इसके आगे अगर हम बात करते हैं, देखिए इसके साथ ही मतलब जब बच्चों को आप शैक्षिक उपकरणों की आवश्यकता होती है, जैसे क्या होता है शैक्षिक, जैसे जो HI बच्चे होंगे उनको आप श्रवण यंत्रों की आवश्यकता होती है। मानसिक बच्चों के लिए फ्लैश कार्ड की आवश्यकता होती है। तो इनके लिए जो उपकरण और जो फ्लैश कार्ड जो आप चार्ट वगैरह बनाते हैं, ये सब बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए जो आवश्यकता होती है, इनकी सबकी पूर्ति होनी चाहिए, तभी आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। क्योंकि इनको पढ़ाने के लिए आपको किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो आपके पास माध्यम होगा तभी आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो आपने शैक्षिक स्तर और सामाजिक स्तर दोनों पढ़ा, जो कि काफ़ी आपको इस प्रकार से पूछे तो ये प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाते हो। आपको इन बच्चों को पढ़ाने के लिए माध्यम की आवश्यकता 100% होगी। अगर आपके पास माध्यम की आवश्यकता है तो आप नहीं पढ़ा सकते। इनके लिए कक्षा की जो हमारी कक्षा की सीटें होती हैं, उनके लिए बैठने उठने की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण अंग होता है एक प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में, कि बच्चों को बैठने रहन सहन की व्यवस्था जो ढंग की होनी चाहिए। तो आपने ये पढ़ लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम इसको बताएंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब दिव्यांगता या विकलांगता। इसका विकसित रूप ही दिव्यांग के। इनके क्या कारण हो सकते हैं? कि सामान्य कारण की अगर बात करते हैं तो अनुवांशिक कारण हो सकते हैं, समीप के परिवार में शादी होना, इसको ब्लड रिलेशन बोलते हैं, उसमें शादी होना, कुपोषित माता या बच्चे, मतलब बच्चों को अच्छा आहार और कुपोषित हो जाते हैं, इससे भी दिव्यांगता का कारण बनता है। बिना सफाई के, मतलब साफ़ सुथरा आपको वातावरण होना चाहिए, साफ़ सुथरा परिवेश होना चाहिए। अब बात करते हैं जन्म शैली, जिसको प्रीनेटल बोलते हैं। तो जन्म के पहले क्या होता है, मतलब बच्चों में क्या होता है, एक्सरे, रेडियोथेरेपी, ये चीज़ें क्या प्रयोग कर देते हैं, दवाओं का ज़्यादा प्रयोग हो जाता है, संक्रमण आदि से हो सकता है। तो जन्म के पहले क्या होता है, नशीले दवाओं का सेवन करने से। अगर हम जन्म के समय की बात करते हैं, देखिए जन्म के समय क्या होता है, मतलब समय से पहले बच्चे को जो एक मतलब समय होता है कि कितने दिनों के बाद बच्चे होते हैं, उससे पहले हो जाना बच्चा, तो ये भी दिव्यांगता का। जन्म के समय चोट लग जाना, मतलब नर्स से बच्चे छूट जाना, उसके सर पे चोट लग, मतलब जन्म के समय बच्चों को चोट लग जाना, बच्चे के ना रोना, क्योंकि बच्चे के जन्म के समय रोना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो आप ये भी ये बहुत ज़्यादा पॉइंट आप ले सकते हैं, बच्चे के जन्म के समय बच्चा ना रोना, या अप्रशिक्षित दाई से द्वारा पसंद, मतलब बच्चे क्या होता है, पुराने ज़माने में क्या होता है, अब तो मेडिकल सुविधाएं हो चुकी है, तो आजकल तो सभी लोग जो चिकित्सालय होते हैं वहाँ पर जाके बच्चे को डिलीवरी कराते, जिससे कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि क्या होता है, पहले गांव में बच्चे को मतलब प्रसव कराते थे, जिससे कई दिक्कतें हो जाती थी बच्चों को जन्म से समय, उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न मिलने की वजह से, तो बच्चे क्या होता है, उसकी दिव्यांगता के कारण बन जाते थे। अगर जन्म की बात करें, देखिए जन्म के बाद क्या होता है, उनको मतलब उनके खान पान में दिक्कत हो सकती है, कुपोषण का होता है, एक माह में बालक का गतिशील, मतलब क्या होता है, बच्चे का विकास बहुत तेजी से, जब बच्चा छोटा होता है उसके विकास, मतलब उसके अंदर विकास हो रहा है कि नहीं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। तो जन्म के बाद क्या होता है, किसी कारणवश मतलब बच्चे में कुपोषित हो जाना, बच्चे का गतिशील ना होना, ये चीज़ें रख सकते हैं। और दुर्घटना, जो हम एक्सीडेंट हो जाते हैं, मतलब किसी कारण दुर्घटना को आप ले सकते, किसी कारणवश मतलब कोई क्षति हो जाती है, ये पोस्टनेटल में आता है। अब पहचान क्या करेंगे, देखिए पहचान क्या होता है, बच्चों में जब पहचान, पलकों का जल्दी झपकना, पुस्तकों के नज़दीक से पढ़ना, आंखों में पानी आना, तो ये बच्चों क्या होता है, मतलब जो डिसेबिलिटी होती है, ये उनको बच्चों को पहचाना। पुस्तकों जब नज़दीक, बच्चों को कोई चीज़ नज़दीक, इसका मतलब क्या होता है, उस बच्चे को दिखाई नहीं देगा। आंखों से पानी आना क्या मतलब, बच्चों को आँख में कोई दिक्कत हो, पलक जल्दी झपक रही, इसका मतलब क्या, बच्चे की आँख में कुछ दिक्कत है। अब इसके रोकथाम क्या हो सकती है, देखिए रोकथाम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो धुएं और आग से, धुएं वगैरह से बच्चों को दूर रखना, कूड़ा कचरा आग से आंखों को बचाए रखना, दिन में 1 या 2 बार ठंडे पानी से मुंह धुलना चाहिए, उनकी आंखों को धुलना चाहिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, विटामिन पौष्टिक जो भोजन होता है उनको अच्छे से खाना पीना चाहिए, विषैली जो दवाएं होती हैं और कीड़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सूर्य एवं तीव्र प्रकाश और नज़र मिलाकर कभी नहीं, मतलब सूर्य की ओर और तेज प्रकाश से नज़र नहीं मिलाना चाहिए।
जिस जिस समय आप किसी मतलब किसी कारणवश कोई मतलब जैसे आप रोग फैला हुआ उसके समय मतलब बच्चे को दिमाग में रखना चाहिए, बच्चे को होना, जैसे कोरोना हुआ तो क्या हुआ, बच्चे लोग क्या होते छुप छुप के आते जाते थे, तो वही चीज़ें इस चीज़ को बच्चे को बचाना है। अन्य संक्रामक रोग हो सकते हैं, चेचक, खसरा, तो ये जो होती है इनके द्वारा हमें बच्चों को बचाना चाहिए। 2 बार कोई एंटीबायोटिक दवाई नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि होता है क्या, बच्चे दवाई ले आए उसको जल्दी जल्दी डाल देते, ये काफ़ी अहम रह सकता है। तो आपको क्या करना है कि ये नहीं कि बच्चे मतलब कोई दिक्कत है आप उसको लगातार ड्राप दे रहे हैं, टैबलेट दे रहे हैं, बच्चों क्या एक नियमित डॉक्टर के उपचार से उन्हें देना चाहिए। तो ये यूनिट होती है जो समाप्त होती है। अगर आप लोग दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग ये बताइए कमेंट में। अगर आप लोग यूनिट बाय वीडियो देखिए 10-15 मिनट की अगर वीडियो आप देखते हैं रोजाना तो कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतर बच्चे क्या करें, जब पेपर के 1 महीना 10 दिन बचता तो वीडियो फिर शुरू करते, फिर कुछ दिन वीडियो देखें, फिर पेपर के 1-2 दिन पहले क्या होंगे देखेंगे मैराथन। तो आप जब छोटी 10-15 मिनट की वीडियो देखते हैं तो अभी से जो एक वीडियो देखें आपके माइंड में एक सेट हो जाएगा। तो आप जब पेपर आता आप मैराथन देख लीजिए, आपको कंप्लीट हो गया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपकी मर्जी। तो अगर आप टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े तो जाके जुड़ जाइए, वहाँ पर मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं और आपको अपडेट वगैरह मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और आपका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है व्हाट्सअप कॉल में आप लोग आ रहे हैं कि रिवैल्यूएशन रिजल्ट कब आए। देखिए इस चीज़ का अपडेट कोई ऑफिशियल न्यूज़ या अपडेट कोई भी नहीं, सभी लोग अपना अपना तरीका अपना अपना अनुमान लगाए। देखिए इसका जो रिजल्ट है कुछ बच्चे 7-8 तारीख को बोले, तो मैं कोई डेफिनेटली नहीं बोल सकता, क्योंकि ना आपके पास कोई न्यूज़ आई ना आपके कॉलेज वालों के पास कोई न्यूज़ आई। तो ये अपडेट अभी कुछ नहीं दिया, जो रिवैल्यूएशन का था वो अपडेट दिया था, बट क्या हुआ जब साइट नहीं चाहिए तो बच्चे क्या ये भी अपडेट नहीं थे, बच्चे इंस्टीट्यूट से भरेंगे या खुद से भरेंगे। तो आपको इस चीज़ की चिंता नहीं करनी, आपको बस अपने पढ़ाई पे फोकस है। इसका जो रिजल्ट आएगा आए दिन किसी न किसी दिन आएगा और अच्छा होगा, क्योंकि ग्रेस मार्क भी मिलेगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग इस चीज़ की चिंता बिल्कुल छोड़ दें, आप लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक सभी भाइयों को राम राम।